हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतिहास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो ट्राटस्की ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो टॉल्स्टॉय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे आपको बताना है
कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इतिहास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं, तो फान बोई चाऊ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाऊ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर।
22 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था। तो पटना का गोलघर 1786 ईस्वी में बना था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है, तो महानगर में अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हेम्फ्री डेवी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया,
तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिख कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिख कौन था। तो जो मेटरनिख था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि 1919 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है। तो यूरोप में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो चेका एक विशेष प्रकार का पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था। तो यूनान को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादनों में परिवर्तन, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बाहर किस राज्य से सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो उत्तर प्रदेश से ले जाए जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो जो आतंकवाद होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर।
65 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये हुआ था राजस्थान से। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79
79 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि हिंद चिन्ह में कौन सा देश नहीं आता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चिन्ह में कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ये रिपीट हो गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो किसानों पर लागू की गई थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो अंबेडकर ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो 1925 में केबी हेड गोवर ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैसूर में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1885 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतिहास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1906 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1908 में, डी ऑप्शन है 1909 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज छठ का बहुत ही पवित्र दिन है, तो छठ पूजा की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।